Good morning students, welcome back to our channel. Today in this lecture we are going to start the new exercise 3.2 on the basis of the system of equations. How we find the solution of the pair of linear equation, by which method, how many solutions are there, solution depend on which method, किस किस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बिना सॉल्व किए हम ये कैसे बता पाएंगे कि किस लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, किसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये आपको हम लास्ट वीडियो में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का, पैरेलल लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइन का कितने उनके सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे होते हैं सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड होते हैं, अलजेब्रिकल मेथड होते हैं, तो बहुत सारे आपको बताए थे। अब उसी के बेसिस पे यहाँ हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं कि ऑन डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, उनका रेशियो चेक करके, जैसे हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है ना, फर्स्ट था इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, बोला सर इंटरसेक्टिंग लाइन में जनरली हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेते हैं लाइंस का पेयर ऑफ लाइन को, क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर में टू एट ए टाइम, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं, ठीक है, इक्वेशंस हैं। तो इसमें जो रेशियो हम चेक करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या था आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस में क्या था कि सर पहला रेशियो तो इक्वल था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं था c1/c2 के। थर्ड वन इज व्हाट, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स, सुपर इम्पोज भी बोलते हैं इनको, है ना, सुपर इम्पोज या कोइंसिडेंट लाइन। उनमें क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इक्वल टू c1/c2। आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरह से होती है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, वन सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन वाज इज व्हाट, कंसिस्टेंट। ये थोड़ा सा एक की पॉइंट है जो आपको बता देते हैं ताकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको रिमाइंड हो जाए, आपको याद आ जाए कि जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें क्या पढ़ा था। पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह की होती हैं, दे हैव नो सॉल्यूशन, उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते, और सॉल्यूशन जो भी नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनके एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन। एक लाइन के कितने आप किसी लाइन के कितने सॉल्यूशन दे सकते हैं, इन्फाइनाइट, जितने पॉइंट्स होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन है, इट मीन्स हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, जितने पॉइंट कॉमन है, कितने पॉइंट कॉमन है, इन्फाइनाइट है सर, कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फाइनाइट, एंड विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दे आर कंसिस्टेंट, राइट। बस ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि एक्सरसाइज जो आप करें उसमें डायरेक्टली आप ये बता पाएँ विदाउट सॉल्विंग, टू चेक द रेशियो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको ऑलरेडी करा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, प्लीज ओपन यूर बुक। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो ये कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, आप रेशियो चेक कीजिए, कौन सा रेशियो, a1/a2, b1/b2 एंड द रेशियो c1/c2, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द लाइन इंटरसेक्टिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं कि आप रेशियो चेक कीजिए पहले तो, और उस रेशियो को चेक करने के बाद जो फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिए गए हैं उनसे आप ये बताएं कि जो दिया हुआ पेयर है लाइंस का वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर वो कोइंसिडेंट है। यही पूछा गया है कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको जो पेयर दिए हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पेयर आपको दिया है बेटा 5x - 4y, 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज 7x + 6y, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। सेकेंड जो दिया है इसका पेयर लाइन का 9x + 3y, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, एंड 18x + 6y, 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0।
थर्ड वन इज 6x minus 3y, 6x minus 3y plus 10 equal to 0, and the second line is 2x minus y plus 9 equal to, these are the some pairs of line, right? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y, 7x plus 6y minus 9 equal to 0, 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0, 6x minus 3y plus 10 equal to 0, and 2x minus y plus 9 equal to 0. By the following pair of equation or the line, we have to find the given pair of system of equation, that how many solution they are, which type of the line they are, right? तो क्या करेंगे, we have to check the ratio. सबको पता है जनरलाइजेशन क्या था आपका, जो कोफिशिएंट थे, है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको a1 a2 a1 b1 c1 से रिप्रेजेंट करते थे. आप देखिए ना, a1 b1 c1, these represent, they all are the coefficient of first equation, the first line, ठीक है, equation of line. a2 b2 represent the coefficient of the variable and the constant term, right, of the second equation of the line. तो जनरली जब आप इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, इससे फर्स्ट लाइन से, और इसकी किससे करेंगे, सेकंड लाइन से, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? 5. a1 कितना बेटा? 5. b1 कितना होगा? -4. और c1 कितना होगा? 8. c1 कितना होगा? 8. सिमिलरली यहाँ से हम चेक करेंगे तो a2 कितना होगा? 7. b2 कितना होगा बेटा? 6. एंड c2 कितना होगा? -9. मतलब जो x के कोफिशिएंट हैं वो a1 a2 होंगे, जो y के कोफिशिएंट हैं वो b1 b2 होंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 c2 होंगे. इजीली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. नाउ वी चेक द रेशियो. व्हाट? द रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. द रेशियो ऑफ a1 a2 इज व्हाट? 5/7. क्या होगा? 5/7. व्हाट द रेशियो ऑफ b1 b2? -4/6. and ratio of c1 c2 8/-9. and you can see that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, because this 5/7, this 5/7 a1 upon a2 never equal to -4/6. 2 2s and 2 3s, the simplest form. 5/7 that not equals to -2/3. It means in case if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the system of equation, given pair of line of equation, represent intersecting line, and how many solution of intersecting lines are there? Only one solution. तो ये इस तरह से आप चेक करेंगे, रेशियो को चेक करेंगे. रेशियो को चेक करने के बाद जो आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की, उनको आप देखेंगे. अगर आपको ऐसा लगता है कि किस रेशियो से कौन सी लाइन मैच कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप उनका सॉल्यूशन लिखेंगे. तो यू कैन फाइंड दैट इन द फॉलोइंग पेयर. फर्स्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उस जो पेयर ऑफ इक्वेशन था लाइन का, उसमें हमने ये पाया कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. ऑन डिपेंडिंग दिस रेशियो वी कैन से दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज intersecting line. They represent which type of lines? Intersecting lines. And intersecting lines are how many solution they are? Only one solution. And which type of solution is this? Consistent, right? Similarly, in the same manner we can solve the second and third part. Do yourself, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आना. आप वीडियो कितनी बार भी देखें, कितनी बार उसको समझें, लेकिन जब तक आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. चेक द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 एंड फाइंड द वैल्यू एंड फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच टाइप ऑफ द लाइन्स दे रिप्रेजेंटिंग. कौन सी लाइन को वो रिप्रेजेंट करती है, ये आपको खुद को करना है. तो सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है डू योर सेल्फ, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बेटा, ऑन कंपेयरिंग अगेन a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो रेशियो है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अब बात वही आ गई सर, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी आपसे पूछेगा किस तरह की लाइन्स हैं, कभी आपसे पूछेगा कितने सॉल्यूशंस हैं, कभी आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. मतलब इन सब बातों का एक ही मतलब आता है कि जो सारी बातें ये पूछ रहा है उनका लॉजिक क्या है, सिर्फ रेशियो चेक करना. रेशियो के डिपेंड, रेशियो पे जो जितने भी जो लॉजिक डिपेंड्स आपके, जितने भी लॉजिक इनसे निकल रहे हैं रेशियो से, वो सारे इन्हीं से आ रहे हैं. मतलब सिंपली वी हैव टू चेक द रेशियो ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन.
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सिर्फ इतना बताना है कि विच टाइप ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन इज, जो सॉल्यूशन उनके होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो बोले सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिपेंड करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। जिन लाइन के, अब कंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उन लाइन के होते हैं जिनके कम से कम एक सॉल्यूशन होता है ना। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सॉल्यूशन आर दोज लाइन हुज सॉल्यूशन एट लीस्ट वन, जिन लाइंस के सॉल्यूशन कम से कम एक या एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, दे रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे आर कंसिस्टेंट। और जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते उनको कैसे बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोई सॉल्यूशन किसके नहीं होते, पैरेलल लाइंस के। किसके नहीं होते, पैरेलल लाइंस के। तो सिंपली वी कैन से दैट द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द लाइन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ किसके, इंटरसेक्टिंग लाइन के और किसके, कॉन्स्टेंट लाइन के। पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन कैसा होगा, हमेशा इनकंसिस्टेंट। तो आपको फिर से वही करना है, आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं वो आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, रेशियो वैल्यू फाइंड करनी है, A1/B2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो चेक करना है। अगर रेशियो ये आता है और ये आता है तब तो सॉल्यूशन होंगे कंसिस्टेंट, और अगर ये आता है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगे सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, राइट। डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4, डू योरसेल्फ। जितने क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि सारे सब सेम मैनर्स में है, मेथड सेम है, लॉजिक सेम है, बस थोड़ा सा उनकी डेफिनेशन वो रोटेट कर रहे हैं, और डेफिनेशन रोटेट करने से मेथड चेंज नहीं होते, मेथड वही है। आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी वही रेशो चेक करना था, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको, थर्ड में भी आपको वही रेशो चेक करने हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको वही रेशो चेक करने हैं। उसी पे डिपेंड आपको ये बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह के सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? Again they are the same question. Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? Same. तो अच्छा उसमें एक बात और लिखी नीचे, if consistent obtain the solution graphically। अच्छा उसमें क्वेश्चन नंबर तो थर्ड था, उसमें सिर्फ ये पूछा था आपसे कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, ये आपको सिर्फ बताना था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो आप सॉल्यूशन फाइंड कीजिए बाय ग्राफिकली मेथड। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट इट इज ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो आप उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करें। मतलब वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन विच दे रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ विच टाइप, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और बुक को भी पता है कि जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं वो सिर्फ दो तरह के लाइंस के होते हैं। कौन से, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन के और एक कॉन्स्टेंट लाइन के। तो इंटरसेक्टिंग और कॉन्स्टेंट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने आप में, रेशियो चेक करके। तो क्या करेंगे, पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं हमें, उनमें से कौन कौन सी लाइन कॉन्स्टेंट जो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कौन कौन सी लाइन में इंटरसेक्टिंग या कॉन्स्टेंट हैं। पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा तो हम उनके सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर से हमें पहले रेशियो चेक करना होगा, और अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो हम उस सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, x + y = 5, ठीक है, x + y = 5, एंड सेकेंड वन इज 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10, ठीक है। चलिए बोला सर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। तो बोला सर रेशियो चेक करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए हम कॉन्स्टेंट उधर ले आएंगे, x + y - 5 = 0, and this is 2x + 2y - 10 = 0. Assume that this is first equation and this is second equation. क्या लिखेंगे, on comparing, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, on comparing, ठीक है, on comparing first and second equation by with
किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो देखिए इसकी कंपैरिजन में अगर इससे करूं, a1 इज व्हाट 1, a1 इज व्हाट 1। क्यों? कोफिशिएंट यहाँ x का क्या है 1। जब कुछ भी मल्टीप्लाई में ना हो किसी नंबर के तो क्या रहता है? 1 रहता है। 0 मत लिख देना, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 होता है और यहाँ x है, x जिंदा है इसका मतलब 1 है, और x मर गया मतलब 0 है। तो x है यहाँ, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो a1 इज व्हाट 1, व्हाट इज b1 अगेन 1, व्हाट इज c1 -5, a2 सेकेंड इक्वेशन दैट इज 2, b2 दैट इज अगेन 2 एंड c2 दैट इज -10। ठीक है। नाउ फॉर सॉल्यूशन, which type of solution they are, we have to check the ratio of what? a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। a1 upon a2 1 by 2, b1 upon b2 1 by 2, c1 upon c2 -5 by -10। minus minus cancel, 5 1 जा 5 2, so you can find that 1 by 2 1 by 2 1 by 2। इसका मतलब सभी जो रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 है वो क्या है? इक्वल है। और सबको पता है, आपको भी पता है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स दे रिप्रेजेंटिंग द विच टाइप ऑफ लाइन? कॉन्स्टेंट लाइन। एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट लाइन आर देयर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे आर? कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो कंसिस्टेंट हैं उनको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। तो आप क्या लिखेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप क्या लिखेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टेंट line and they have infinite number of solution and solution are consistent। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में कहा गया कि कंसिस्टेंट है तो आपको फाइंड करने हैं किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन बाय विच मेथड? ग्राफिकली मेथड। ठीक है। तो ग्राफिकली मेथड के लिए आपके पास सिर्फ 2 इक्वेशन होनी चाहिए। ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह हमारे पास जो स्पेस है बहुत वो कम है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आपके पास है। वी फाइंड द सॉल्यूशन बाय विच मेथड? ग्राफिकली मेथड। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई? x प्लस वाई इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5 माइनस वाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। जैसे हम y की रखेंगे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। दिस इज x। आप मैक्सिमम 3 पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लें, ईजी रहेगा आपके लिए। 2y इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y। व्हाट इज x? 10 माइनस 2y बाई 2, 10 माइनस 2y बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, x एंड y, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखिए मैं यहाँ y 0 रखता हूँ, x कितना आएगा? 5। मैं यहाँ y रखता हूँ 5, x कितना हो जाएगा? 0। मैं यहाँ y रखता हूँ 3, x कितना हो जाएगा बेटा? 2। मैंने y क्या रखा? 0, कंप्लीट 0, 10 माइनस 0 0, 10 माइनस 0 10, 10 बाई 2 5। मैंने y रखा 5, 5 टू जा 10, 10 माइनस 10 0, 0 बाई 2 0। मैंने y कितना रखा आपके लिए? यहाँ मैंने y रखा 3, मैंने y 3 रखा तो दिस इज 3 टू 6, 10 माइनस 6 4, 4 बाई 2 2। ठीक है। वी ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए दिस इज x o x डैश, दिस इज y o y डैश, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, y नेगेटिव x नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3 है ना। द कोऑर्डिनेट्स आर फर्स्ट a1 ले लो 5 0, a2 ले लो 0 5 और a3 ले लो आप इसको 2 3। राइट ऑन द फर्स्ट x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड y कोऑर्डिनेट। यहाँ से आप b1 फर्स्ट ले लो 5 0, b2 0 5 एंड b3 ले लो आप
2,3. Locate the point A1 5 0 y0 x5 y0 कहाँ होता है कंप्लीट x एक्सिस पे और x0 कहाँ होता है कंप्लीट y एक्सिस पे. तो ये पॉइंट कौन सा है x5 y0. तो 1 2 3 4 5 दिस इज द पॉइंट A1 5,0. सेकेंड A2 0,5 x0 y5 1 2 3 4 5 दिस इज A2 0,5. नेक्स्ट A3 2,3 x2 y3 ये रहा ये 2 और ये y3 जस्ट लाइक दैट. दिस इज A3 2,3. ठीक है, सभी पॉइंट्स को मिलाइए. देखिए आप थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करें. ये आप स्केल से लेंगे, बहुत इजी आपके पास सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे. जब आप ड्रॉ करेंगे तो सारे पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये A1 A2 एंड A3. अब आप सेकंड B1 B2 B3 देखिए, A1 इज इक्वल टू B1 A2 B2 है और A3 क्या है B3 है. ऑल आर द पॉइंट सेम. तो क्या मैं इस A1 को B1 कह सकता हूँ, इसको मैं B3 कह सकता हूँ, इसको मैं B1 कह सकता हूँ. ये आपका कौन सा है 0,5, ये A2 आपका, तो ये B2 हो जाएगा, B3 एंड दिस. मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट फर्स्ट लाइन के थे कोऑर्डिनेट, वही कोऑर्डिनेट किसके हैं सेकंड लाइन के. तो क्या होगा दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी. इट मीन्स लाइन्स आर सुपर इम्पोज्ड. कॉन्सोनेंट लाइन और कॉन्स्टेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ये सारे पॉइंट क्या है सॉल्यूशन ही तो हैं. और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो कॉमन है इनमें, वो सारे क्या होंगे सॉल्यूशंस. तो इस तरह से. अच्छा एक बात और, अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ देखो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी. जब इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल है तो क्या सॉल्यूशन सारे नहीं सेम होंगे, इक्वेशन रेशियो इक्वल होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो. लेकिन हमें तो इसको सोल्व करके बताना था, है ना. तो दिस इज द मेथड to find out the solution of the equation with the solution lines of equation representing the solution consistent. मतलब जो lines of pair है, equation of lines है, वो अगर consistent solution represent करते हैं तो कैसे हम उनको draw करेंगे, कैसे हम उनको find करेंगे, by which method, graphical method. remaining questions में क्या है, आप फिर से क्या करेंगे A1 upon A2 B1 upon B2 and C1 upon C2, इन तीनों का रेशियो चेक करेंगे. इफ़ यू फाइंड आउट दैट द गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट कौन से होंगे, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन के होंगे या फिर कॉन्स्टेंट लाइन के, तो आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते और इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट के सॉल्यूशन हम नहीं फाइंड करेंगे. अगर फाइंड करेंगे तो इस मेथड से करेंगे. टेबल बनाएंगे, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हम लोकेट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, उनको नंबर लाइन पे या कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.